अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ दे और हर तरह की परेशानी से दूर रखे, आमीन। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड काफ़ी आजकल बीमार है, जिसकी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई है। मेरे पास लास्ट वीक का व्लॉग पड़ा हुआ था और मैंने एडिट किया था, जस्ट वॉइस ओवर करना बाकी था। तो मैंने कहा मैं उस दिन वॉइस ओवर करूँगी, लेकिन सडनली मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी, जिसकी वजह से घर में गेस्ट आते रहे और मैंने बिल्कुल व्लॉग क्या मतलब मोबाइल देखने का भी टाइम नहीं था। खैर, मैं आपके साथ अपनी दिल की बातें भी शेयर करती हूँ, साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। और मुझे ना आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने घर के सारे काम कंप्लीट कर लिए थे, सुबह ब्रेकफास्ट किए थे और आज करना मेरी काफ़ी मैं ऑब्सेशन, मुझे ना ब्रेकफास्ट में मतलब हर टाइम में मेरा ब्रेकफास्ट और होता है, चाय शक्कर वाली, और साथ में ना मैं ब्रेड के साथ एग ले लेती हूँ। अच्छा, आज एग नहीं लिया और क्योंकि सुबह का पराठा बचा हुआ था तो वही मैंने ले लिया था। और सुबह मैंने स्लाइस लिए थे। और ये रूम ना मेरे बच्चों ने कुछ इतना मेसी किया हुआ था कि मैंने कहा चलें है कोई बात नहीं, बाकी घर ना मैं आपको दिखाती। साफ़ सुथरा मैंने बाकी घर कंप्लीट कर लिया था, लेकिन सिर्फ एक कमरा रहता था तो मैंने कहा उसकी मैं क्लीनिंग बाद में करती हूँ। साथ साथ बच्चों की आवाज़ें भी आपको आती रहेंगी मामा मामा की, लेकिन बस क्या करें, छोटे बच्चों के साथ ना टाइम निकालना पड़ता है वॉइस ओवर का, एडिटिंग करने का। अच्छा, अब बाकी ना ऊपर से मैंने बाहर स्टेयर्स भी वॉश की थी। आज काफ़ी दिनों से ना कोई घर की क्लीनिंग नहीं की थी, तो कोई टाइम नहीं सेट हो पा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि मैं सारी घर की क्लीनिंग करती हूँ। और साथ साथ ना मैंने अभी सब्ज़ी लेने के लिए जाना था बाहर, और बच्चों के लिए ना स्कूल की कुछ चीज़ें स्टेशनरी वगैरह भी चाहिए थी। काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया। लेकिन आज मैंने कहा क्लास में जाऊँगी। इस रूम की मैंने अच्छे से क्लीनिंग की और इसका पिलो मुझे नहीं मिल रहा था। खाते बच्चे आज एक ही रूम में थे, ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे और उस रूम में उन्होंने इतना कुछ मेस क्रिएट किया हुआ था। मैंने भी खुली आज़ादी दी हुई थी, चले है रे कोई बात नहीं, अब हर चीज़ तो मेंटेन नहीं हो सकती ना छोटे बच्चों के साथ। तो ये बच्चों का ना मैंने छोटा सा रग मंगवाया था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, यूनिकॉर्न वाला। इसके ऊपर ना बच्चे टॉयज़ वगैरह रख लेते हैं या ड्राइंग वगैरह का कोई भी काम हो तो इसके ऊपर बैठ के करते हैं। तो इतने में मेरी बेटी आई थी चीज़ें लेने के लिए इस रूम में, और मैं काफ़ी टाइम से ना इसका कवर चेक कर रही थी पिलो का, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल पा रहा था। आज रात को बारिश हुई थी, काफ़ी अच्छा मौसम था, लेकिन फिर भी ना मौसम तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और इस टाइम सुबह टाइम थोड़ा सा मौसम अच्छा था, इस टाइम इतनी कुछ शदीद वाली गर्मी थी, हवा भी चल रही थी लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं पहले सोच रही थी सुबह जाती हूँ बच्चों की चीज़ें लेने के लिए, सब्ज़ी लेने के लिए। उस टाइम बच्चे सो रहे थे और अभी इस टाइम मेरे से मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं बाहर जाऊँ और चीज़ें लेके आऊँ, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो चुकी है। लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है, जाना था बच्चों के लिए, हिम्मत करनी पड़ी। और फिर मैंने सोचा कि लाजमी जाती, क्योंकि मुझे ना स्पेशली बच्चों की स्टेशनरी की चीज़ें और साथ में हस्बैंड के लिए ना तोरी की सब्ज़ी लेने के लिए जाना था। कि मेरे हस्बैंड को ना सख्ती से डॉक्टर ने मना किया, बाकी चीज़ें खाने से सिर्फ तोरी यूज़ होगी, बाकी भी खैर खा सकते हैं लेकिन सब्ज़ मिर्च के साथ है, बाकी रेड चिली जो होती है ना वो यूज़ नहीं करनी, इस पर सब्ज़ मिर्च लाजमी यूज़ करनी खाने में। तो बाकी सारी क्लीनिंग हो चुकी थी इस रूम की भी। तो मैंने बच्चों को कहा कि एक ही रूम में बैठना बेटा, जो बनाना है एक ही रूम में बनाना, सारे रूम्स में मेस क्रिएट ना करना। साथ साथ मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही थी ना। आजकल मुझे कुछ चाय के साथ इतनी अटैचमेंट हुई है ना, और स्पेशली शक्कर वाली चाय। मैं चीनी वाली चाय जो बंदा पीता है और शक्कर वाली जो चाय बंदा पीता है ना, टोटली इसमें चेंज है। शक्कर वाली चाय ना जो बंदा पिए तो उसको चीनी वाली चाय अच्छी नहीं लगती। आपने तजर्बा कीजिएगा ये, और फिर मुझे बताइएगा कि चीनी वाली चाय का टेस्ट अच्छा होता है या शक्कर वाली चाय का। मतलब ब्राउन शुगर जो यूज़ करते हैं ना, ब्राउन शुगर के ना थोड़े एडवांटेज भी हैं वाइट शुगर की निस्बत। तो आज मैंने इस रूम की कुछ सेटिंग इस तरह सेटिंग तो खैर नहीं कह सकते, आए दिन मैंने बेडशीट चेंज की होती है, दूसरे तीसरे दिन लाजमी बेडशीट चेंज करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरी ये होती है कि रूम्स में वाइब्स अच्छी सी आती हैं। रूम ही एक वाइब जगह होती है, जब बंदा आता है ना तो बंदे को सुकून महसूस होता है। मैं कहती हूँ कि बेडरूम इतना अच्छा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। रोज़ रोज़ तो कोई बेडशीट नहीं ले सकता, लेकिन जो पुरानी होती है ना, मैं उन्हीं को बार बार यूटिलाइज़ करती रहती हूँ। और इस टाइम में इतनी कुछ थकी हुई थी, मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि बाहर जाने का, लेकिन मैंने सोचा कि डिसीजन लेना चाहिए, दिल पे पत्थर रखना चाहिए और लाजमी बाहर जाके बच्चों की चीज़ें लेके आऊँ, ताकि ये मैं काम कंप्लीट करवा सकूँ। ये मैं आजकल ना ये फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ।
कोई मुझे ख़ास समझ नहीं आ रहा था, तो ये मेरे सामने पड़ा हुआ था, ये मैंने ले लिया है। और मेरे ना फेस पे एक्नी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और पता नहीं किस वजह से हुई है कि एक्नी जाने का नाम नहीं ले रही और मोटे मोटे जो पिंपल्स नहीं होते वो हैं। तो मैंने कहा कि यही ले लेती हूँ, फिर इसके बाद कोई ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं, लेकिन कोई और मैं इंशाल्लाह इसके बाद लाऊँगी। मेरे बच्चों को ना जो भी चीज़ मिले ना तो इस तरह का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। लाइट ऑफ़ कर रही हूँ क्योंकि इस दफ़े भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया था। तो मेरे बेटे की ना ये बड़ी अच्छी आदत, ये इतनी चीज़ें ऐसे बांध लेता है और कहता है कि ये आपका डोर है, और मुझे कहना मैं डोर ओपन करूँगा तब आप अंदर जाना। ड्राइंग रूम की हालत मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह मेस क्रिएट किया था। मुझे ना जब भी ये बच्चे ड्राइंग रूम में आते हैं ना मेस क्रिएट करते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं शुरू कहाँ से करूँ और एंड कहाँ पे जाके करूँ। इतना कुछ इन्होंने उधम मचाया होता, हर चीज़ कुशन पिलो सारे आगे पीछे बिखरे हुए होते हैं। खैर फिर इसके बाद मैंने बच्चों को कहा और जल्दी से जाते हैं चीज़ें लेके आते हैं। और ये ना साया ब्रांड के साथ एक स्टेशनरी की शॉप है, काफ़ी अच्छी है। अंदर तो जाके इस दफ़ा मैंने वीडियो नहीं बनाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा रश था। तो मैंने ना इधर से चीज़ें बच्चों की बाई की और इसके बाद फिर मैं ऑटो पे बैठ के ना सब्ज़ी लेने के लिए चले गए थे। और सब्ज़ी की जो शॉप थी ना वो दूर थी। पहले मैंने देखी थी जब बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करती थी स्कूल के लिए, तो इधर स्टेशनरी के पास भी एक शॉप थी, लेकिन पता नहीं वो ख़त्म कर दी है या गर्मी की वजह से वो बंद थी, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा बच्चों को कहा कि आए बाज़ार ही जाते हैं ले लेते हैं। पहले मेरा ये था कि घर के पास ये चीज़ें सारी मिल रही हैं तो उधर से ही ले लेती हूँ, लेकिन फिर वो ना मुझे इतना बड़ा काम करना पड़ा, चक्कर लगाना पड़ा बाज़ार का इतनी गर्मी में। इस भाई साहब के पास ना इतनी फ्रेश सब्ज़ी होती है, डेली बेसिस पे ये सब्ज़ी लेके आती हैं और इतनी जल्दी इनकी सब्ज़ी सेल भी हो जाती है। तो पहले मेरा दिल था कि बैंगन लेती हूँ और लौकी ना मुझे अच्छी लगती है, लेकिन लौकी में मुझे चने की दाल डालो तब अच्छी लगती है। तो मैंने इनसे ना अपने लिए करेले ले लिए थे। मैंने कहा मैं अपने लिए करेले बनाऊँगी और हस्बैंड के लिए घर जाके तोरी का सालन बनाती हूँ सब्ज़ मिर्चों के साथ। मुझे करेले बड़े अच्छे लगते हैं, गर्मी हो सर्दी हो, मैं कहती हूँ मुझे 24 घंटे भी अगर करेले देना मैं खाती रहूँगी। लेकिन तोरी ना मैं जब भी बनाती हूँ मुझे अपने फ़ादर की याद बड़ी आती है कि मेरे फ़ादर को ना मेरे हाथ की बहुत ज़्यादा तोरी का सालन अच्छा लगता था। कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं ना जिनके साथ बंदे की बड़ी अच्छी अटैचमेंट होती है और यादें उनके साथ जुड़ी होती हैं। यही है कि जब भी मैं तोरी बनाती हूँ या बॉयल राइस बनाती हूँ तो मुझे अपने अब्बू बड़े याद आते हैं। खैर इसके बाद फिर मैं घर आई, बच्चों को फ्राइज़ वगैरह बना के दिए। ड्राइंग रूम की हालत मैंने चेंज की, इतना को ड्राइंग रूम में गंद था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे करूँ। मेरी कोशिश ये होती है ना कि बच्चों को ड्राइंग रूम में जाने ना दूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम में चीज़ें ज़्यादा हैं, स्पेस कम है, तो मैंने हर चीज़ को ना यूटिलाइज़ किया हुआ है। तो वो उसको सँभालना और मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके बाद फिर मेरे इन-लॉज़ की कॉल आई कि आएँ हम जाते हैं, बच्चों को पार्क वगैरह लेके जाते हैं। तो मैं ना उस टाइम बना रही थी तोरी का सालन। तो वैसे ही मैंने तोरी सारी सब कुछ फ्रिज में रखी है, उस टाइम कटिंग कर रही थी। फिर फटाफट मैंने उनसे टाइम लिया, मैंने कहा आप मुझे 10 मिनट की टाइम दें, मैं फटाफट बच्चों को रेडी करती हूँ और ख़ुद रेडी होती हूँ, फिर हम जाते हैं। तो हस्बैंड घर पे नहीं थे और फिर हस्बैंड ने ना इधर ही आना था हमें पिक करने के लिए। तो इधर ना एक फ़िश पॉइंट भी है, इधर इतनी प्यारी प्यारी फ़िश थी। ये जो इन्होंने बनाए हुए ना ये इनका एरिया, ये जो ब्लैक वाला था फोर्ट इसके नीचे थी सारी बैठी हुई। तो टाइम टू टाइम बाहर निकलती हैं फिर एकदम अंदर चली जाती हैं। तो लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे ना तो ये पॉन्ड बहुत गंदा था, मतलब इसमें इतना मट्टी वगैरह थी नज़र नहीं आती थी। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने ना कुछ क्लीनिंग वगैरह की जिसकी वजह से अब साफ़ हो गया है। तो इतनी प्यारी प्यारी फ़िशेस थी, बड़ी अच्छी लग रही थी, बच्चे स्पेशली बड़े खुश हो रहे थे। हम लोग निकले थे कि चले बारिश हुई है मौसम अच्छा होगा, लेकिन बाहर निकले तो इतनी ज़्यादा हब्स थी, हवा बिल्कुल नहीं थी और गर्मी आ रही थी। थोड़ी देर ही हम लोग ने इस एरिया में स्टे किया और फिर हम लोगों ने कहा कि चले कहीं और जगह जाते हैं। वैसे ये टाइम ऐसा था कि हाँ लॉकडाउन का टाइम था, सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हम लोग ना इधर खड़े होकर प्लान बना रहे थे कि अब हमें कहाँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन मतलब कहाँ जाना चाहिए, किधर जाते हैं। कोई किस रेस्टोरेंट की बात कर रहा था, कोई किस रेस्टोरेंट की, तो मतलब हर बंदा अपनी अपनी ओपिनियन दे रहा था। और ये ना फ़िश ब्लैक वाली मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। ये बिल्कुल ना ये वाइट वाली बहुत प्यारी थी, लेकिन ये जो ब्लैक वाली बड़ी फ़िश थी ना ये बिल्कुल स्नेक की तरह लग रही थी। मुझे इससे बड़ा खौफ आ रहा था, डर सा लगता है। तो इधर मेरे बच्चों का थोड़ा सा मूड चेंज था कि ये कह रहे थे कि हमें आइसक्रीम चाहिए। स्पेशली मेरे बेटे का मूड बड़ा ऑफ हो जाता है जल्दी कि मम्मा हम आइसक्रीम चाहिए। लेकिन इसके बाद ना हम जी कबाब चीज़ पे चले गए, उनकी आज ओपनिंग सेरेमनी थी तो हमने कहा कि हम उधर चले जाते हैं, उनका टेस्ट चेक करते हैं। वैसे ना जो लाहौर में कबाब चीज़ें में हम लोग उधर गए थे जब मैं ना 2018 में
एज अ स्टूडेंट जब थी तब मैं गई थी, तो बहुत मज़ा आया था। हमने उधर का टेस्ट चेक किया था और इधर के कोई चेंज नहीं है, बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ ना कि हमारा अटक इतना डेवलप हो गया है कि मैं बता नहीं सकती कि हर ब्रांड, हर होटल, हर चीज़ इधर आ गई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और सारी यूनिवर्सिटीज़ भी इधर हैं, स्कूल कॉलेज सब कुछ इधर है अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा सा सिटी, इतना बड़ा नहीं है लेकिन वेल डेवलप है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक टाइम था कि इधर कुछ भी नहीं होता था, मतलब सारे रोड थे और सारे ऐसे खेत वगैरह जिस तरह होते हैं ना इस तरह थे, लेकिन अब दिन ब दिन इधर तरक्की होती जा रही है और सारा ना एरिया सारा डेवलप होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी होती है। पुराना हम लोग ने पुराने टाइम और इस टाइम को कंपैरिजन करते हैं तो कहते हैं 4-5 साल पहले इधर कुछ भी नहीं था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है दिन रात एक ना इतनी तरक्की होती जा रही है कि हमारा एरिया भी बड़ा अच्छा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े शहरों की तरह हमारा छोटा सा सिटी भी हो गया। यार हम इधर इतने खुश थे और इधर इतनी ज़्यादा कुछ रश थी कि बता नहीं सकते, इतनी ज़्यादा रश थी इनका, क्योंकि इनका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, एक स्टैंडर्ड है इनका अपना, तो उस वजह से इधर रश भी बहुत ज़्यादा थी। और आजकल ना हर बंदा टेस्ट पे जाता है, मतलब जिस रेस्टोरेंट का टेस्ट अच्छा होता है उधर ही रश बहुत ज़्यादा होती है। तो हम ना 2 गाड़ियाँ थी और एक बाइक थे, बाइक पे मेरे हस्बैंड थे और एक गाड़ी पे मेरे इन लॉज, मतलब दोनों गाड़ियों पे इन लॉज वगैरह थे, जिसको जैसे जगह मिलती है वैसे उधर ही बैठते गए। और इधर हम ना एंट्री हुई थी और इनके जो स्विंग एरियाज थे वो भी अंडर कंस्ट्रक्ट थे, कुछ बने हुए हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्ट बन रहे थे। लेकिन जिस टाइम हम लोग आए ना ये तकरीबन 11 बजे का टाइम था, अभी ना तकरीबन क्लोजिंग का ही टाइम था। लेकिन हम लोगों ने कहा कि हमने तो स्विंग्स वगैरह नहीं लेने, हम लोगों ने सिर्फ खाना खाना, और हर एक को इतनी ज़ोर से भूख लगी हुई थी कि बहुत लेट हो चुका थे। और फाउंटेन्स भी इधर थे, मुझे बड़े अच्छे लगे ये एरिया, फाउंटेन्स वाला बहुत प्यारा था और बहुत दिल खुश हो रहा था। और इनका जो अंदर सेटिंग एरिया था बाहर वाला भी बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन हम लोगों ने प्रेफर अंदर ही किया है क्योंकि जगह हम लोगों ने अंदर मिली थी, रश बहुत ज़्यादा थी। अगर आप लोग भी चाहें ना तो टाइम पे जाइए, बहुत अच्छा है, इनका स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है। और कोई प्राइस वगैरह होती है कि प्राइस ज़्यादा होती है, प्राइस भी रीज़नेबल है, मतलब बाकी रेस्टोरेंट की तरह इनकी भी प्राइसेस हैं। हमने वाइट कढ़ाई ऑर्डर की थी, इसके अलावा इगवानी सीख कबाब ऑर्डर किया था, मंचूरियन किया था, फ्राइड राइस थे, मतलब हर एक की अपनी अपनी जिस तरह पसंद होती वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। और लास्ट पे फिर हम लोग निकले थे तकरीबन 12:15 बजे। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, बहुत मज़ा आया। और इनका जो ना हॉल है वो कॉन्टिनेंटल टाइप है, मतलब कि बहुत प्यारा, और एसीज़ वगैरह का भी इंतज़ाम फुल था। बहुत मज़ा, हम लोगों ने इतना एंजॉय किया हर एक ने, और हमने कहा कि ये हमारा डिसीजन बड़ा अच्छा डिसीजन था। तो अच्छी बात है, टाइम स्पेंड करना चाहिए, फैमिली गेट टुगेदर होनी चाहिए। मेरे बच्चे इधर मुझे कह रहे थे मम्मा हमें लेके जाएं प्ले एरिया, लेकिन मैंने इन्हें समझा भी रही थी लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है जाते हैं, जाके देख लो कि सारे स्विंग्स वगैरह बंद हैं और इनके लोग घर जाने वाले हैं। इस टाइम ना बारिश भी होने वाली थी, मौसम इतना हब्स वाला था तो, और एक साइड पे सूरज कह रही हूँ चाँद था और एक साइड पे ना सही तेज़ वाले बादल आए हुए थे। इस टाइम हम लोग घर जा रहे थे, बहुत मज़ा आया। इस टाइम हम लोगों का ये प्लान था कि हम लोग ना कहीं जाके चाय पीते हैं, लेकिन फिर हम लोग घर आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।